हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके लिए आप ध्यान से करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं गुणनखंड पूछता है, कहीं और कहीं घातों का योग। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो उनकी जो घातें आएंगी उनको आपका आंसर बताना है, और अगर गुणनखंड पूछ रहा है तो उनको अलग अलग करके आपको घात बता देनी है। तो घातों का योग इसमें आता है, अगर आप सॉल्व करेंगे 2 और 3 यानी कि 4 और 2 6, इसका आंसर आ जाएगा आपका 6। घातों का जब आप योग करेंगे काट के तो 6 आंसर आएगा। 15, 18 और 24 का लासा यानी कि एलसीएम। तो 15, 18, 24 को आप एक ही बार में काटेंगे, जब काटेंगे तो उसका आंसर आप बताएंगे कितना आएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा 360। नेक्स्ट प्रश्न है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो हमेशा याद रखना शून्यकों की संख्या हमेशा 2 होती है केवल। समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूल्यों का योग। आप जानते ही सूत्र योग का मतलब होता है -b/a। तो देखिए ABC माइनस और माइनस प्लस -b/a यानी 3/5। तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है यदि दो घात समीकरण इतने इतने के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते ही मूल समान हो तो सूत्र होता है b² - 4ac = 0। जब आप इसे लगाएंगे b² - 4ac = 0 तो आपकी वैल्यू क्या आएगी तो आप बता सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर आपका लगभग चेक करके देखेंगे कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा भाई। के की वैल्यू 3, सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा इसका आंसर। अगला है √2, 2√2, 3√2 डॉट डॉट का 10वां पद। तो 10वां पद आप सॉल्व जब करेंगे an वाले सूत्र से तो आपका आंसर आएगा √200। अगला है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र आपको याद ही होगा, √d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 17 इकाई। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से करेंगे। अभी आगे और भी कुछ प्रश्न है, अभी मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 कोटे = 4 तो सेके का मान। ये सवाल देखो ध्यान से करना है तुमको त्रिभुज बना के। जब इसका त्रिभुज बनाओगे तो हमें क्या करना है सेक ए की वैल्यू, और सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बता सकते हैं। अगर त्रिभुज के निकालोगे तो कितनी आएगी, तो यहां आप लगा देंगे आंसर में 5/4। त्रिभुज जब बनाओगे उससे निकल आएगा। अगला है 2 tan 30 1 + tan² 30 बराबर है। तो हमें क्या करना है इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और वैल्यू जब निकालोगी sin 60 की वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर निकालेंगे sin 60। आप निकाल के देख लेना यही आएगा। अगला है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 8 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल आप इसका आंसर करेंगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है दो गोलों के अनुपातों आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16:9। 16:9। अगला है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। आप जानते ही हैं 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे, उनका योग सूत्र होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर सबकी मतलब प्लस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5। अगला है यदि x बराबर √3 हो तो x² + 1/x² का मान। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू यहां पर लगानी है आपको, और यहां भी x लगानी है, और इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 10/3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 sin² a + 8 cos² a का मान। तो बहुत ही सरल है, आप 8 कॉमन लेना, यहां से sin² a + cos² a बचेगा। आप जानते हैं sin² θ + cos² θ होता है 1, तो आपकी वैल्यू केवल आ जाएगी 8। उसके बाद है समीकरण
6x प्लस 9y प्लस 12 बराबर 0 और 4x माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0 का हल पूछ रहा है, तो इसका हल होगा अद्वितीय हल। तो आप लगा देंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो ये वो प्रश्न है जो पेपर में आपको 2-4 आराम से देखने को मिलेंगे, तो इन पे विशेष ध्यान रखेंगे और इन्हें अच्छे से करके जाएंगे। अभी आगे और करा रहा हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न अगला, इसे ध्यान से देखेंगे। संख्या 0.625 का p/q रूप होगा। 100% आने वाला सवाल, जरूरी नहीं है 625, कुछ भी आ सकता है, आगे 66 आ सकता है, तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे। तो आप जब इसको मानकर करेंगे तो इसका लगभग आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो आप इसे जब मानेंगे x की वैल्यू तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अगला है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण C बराबर 90 है, तो cos A प्लस B का मान, इसे आप जब निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1। अगला है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n²। जब इसका निकालेंगे हम तो इसका आ जाएगा n²। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि 0 ग्रेट थीटा ग्रेट 90 डिग्री तथा साइन थीटा बराबर 1 तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा तो √1 माइनस y²। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान, तो आप पहले निकालेंगे त्रिज्या, जब त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगला है देखो 144, आपको इसको काटना है, ठीक है। फिर 2 3 की पावर आएंगी, मान लो 2 की पावर कुछ आ गई, 3 की पावर कुछ आई, 7 की पावर, उन पावरों को जोड़ना और आपका वही आंसर हो जाएगा। तो लगभग आपका आंसर होगा 6। ध्यान से देख लेना और यही आपके आंसर होंगे, तो इन पर विशेष ध्यान देना है, ये अच्छे प्रश्न हैं। और नेक्स्ट अभी थोड़े प्रश्न बचे हुए हैं, अभी करा रहा हूं, ध्यान से आप करते जाएं मेरे साथ साथ। देखिए ये वाला जो विकल्प था इसमें थोड़ा आंसर गलत हो गया था। देखो यदि संख्या 0.625 का p/q रूप होगा तो हमें क्या करना है, इसे मानना है x के बराबर। जब x के बराबर मानोगे तो इसका आंसर आएगा बटे में, तो आंसर कितना आएगा आप जानते ही हैं। तो देखिए अगर हम इसे करेंगे 5/8, तो वहां 5 है केवल, तो बटे में आपको 8 करना है, बस इतना है। अब आगे सही है। अब ये जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो 4-6 नंबर के आते हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि √2, ये 100% आएगा पक्का, चाहे √2 3 4 5 7 या प्लस में एक अप्रमेय संख्या है, आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसे ध्यान से करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। अगला है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी आपको मेन चीज है समीकरण। अगर आपने समीकरण बना ली तो आपका आंसर एकदम क्लियर आएगा। उसके बाद है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 हैं। तो आपको क्या करना है, यहां से अभी पहले नहीं करना, शुरुआत यहां से करनी है आपको। जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः ये हैं और आपकी समीकरण बन जाएंगी, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप प्रथम 51 पदों का योग आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें आप ध्यान से कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए त्रिभुज ABC में यदि भुजा AD भुजा BC पर लंब है और AD² बराबर BD गुणा CD, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये अच्छा सवाल है, इसे आप ध्यान से करके जाएंगे। अगला है क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आपको इसमें y का मान निकालना है, सूत्र लगा देना है, d बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और d की वैल्यू आपको दे रखी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु
7,1 और 3,5 से समदूरस्थ। ये शब्द जो है समदूरस्थ हर साल पूछता है, इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट बने रहिए, और भी मेरे पास काफी क्वेश्चन है, इन्हें आपको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति के 2 प्रश्न है, इनमें से दोनों उम्मीदें आ सकते हैं या इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। तो आपको LHS लेना है, इसकी इससे गुणा करनी है, इसकी इससे गुणा करेंगे आपको 2 sec थीटा मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। आपको लाना है 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो LHS लेना है, इसमें इसका स्क्वायर खोलना है, स्क्वायर से आपको 100% मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और शंकु का आयतन। तो त्रियक ऊंचाई L आपको ज्ञात करनी है, R आपको दे रखा है और H दे रखा है। सूत्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। शंकु का आयतन आप जानते ही हैं 1/3 πr² H, सूत्र याद करके जाना आप। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है तो P का मान। तो ये बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, बहुत सरल सवाल होते हैं। तो इसमें आपको देखो माध्य दे रखा है और P यहाँ पर है, तो आपको यहाँ से P की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे विशेष करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक भर भर के पूछेगा पेपर में, आपको करके आना है, ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए, तो आपको मैंने बता रखा है किस प्रकार निकालते हैं। अगला है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उनकी दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। जरूरी ना ये आ जाए, लेकिन आएगा पक्का, इसलिए आप ध्यान से करके जाएंगे। अगला है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आपको उसमें दे रखे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं, इनको विशेष ध्यान से करना है आपके लिए। अभी कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा में अभी आपको क्या क्या करना है,